अजीज़ान गिरामी, इस्लाम तेरे चाहने वालों में कितने गौहर, कितने लालो मोती छुपे हुए हैं। हम तारीख में आगे बढ़ कर के आते हैं तो फिर एक मुजाहिद का नाम आता है जिसे सलाहुद्दीन कहा जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? एक वो मुजाहिद है, सिपाही था और नूरुद्दीन जंगी की तरबियत में रहने वाला, कशा कशा चलता था। बसा औकात ऐसा था कि खानदान अलग था, बड़े लोगों का, पैसे वालों का खानदान था, लेकिन अल्लाह जिसका दिल बदल ले और जिसको काम पर लगाए तो फिर दुनिया के तमाशों से उसका जी उठ जाता है। वो निकला। ये वो जमाना था जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था, मुसलमानों पर पाबंदी लगाई थी, कत्ले आम किया था, फिलिस्तीन को खून से नहला दिया था। उस वक्त ये खबरें फैलती थी। बगदाद में किसी और की खिलाफत थी, मिस्र में किसी और की थी, शाम में, यमन में, इराक में अलग अलग खुलफा मौजूद थे, लेकिन बस यही कि सो रहे थे या अपने हरम खानों में औरतों को रखे हुए। बहुत सारे अलग अलग इस्लामी खुलफा में भी बाज अय्याशियां आईं। उस जमाने में ये उठता है एक सिपाही जिसकी रातों की नींद बेकरार है और उसका चैन और सुकून खत्म हो चुका है। सिर्फ एक ही सोच कि क़िबले अव्वल अगर आज उन लोगों के हाथ में है जहां से मेरे आका की मेराज हुई, जहां मेरे आका ने हजारों अंबिया की इमामत की, वो अगर आज हमारे दरमियान नहीं है तो फिर हमारी कोई इज्जत बाकी नहीं है। ये सोच लेकर के निकला और उसके बाद मिस्र जब तशरीफ लाए, यहाँ पर नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिपह सालार बनाया गया, मिस्र का गवर्नर बनाया गया। मिस्र की गवर्नरी आने के बाद सबसे पहले कसम उठाता है यही सलाहुद्दीन, कहता है कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं उस वक्त तक चैन से अपने घर में नहीं आऊंगा जब तक बैतुल मुक़द्दस में अपना मुसल्ला नहीं बिछाऊंगा। इतना ही नहीं, एक जगह से गुजरते हुए एक बढ़ई को देखा जो मिंबर बना रहा था और पूछा बहुत खूबसूरत है, मैं खरीद लूं? कहा ले लो। कहा उसी दिन ये नियत कर लिया कि इस मिंबर को मैं बैतुल मुक़द्दस में जरूर लगाऊंगा। और वही एक हौसला है, एक अज़्म है। और उसके बाद निकले। कितनी जंगें हुई, कितने मुकाबले हुए, अल्लाहु अकबर। कितनी रातें ये जंगलों में काटते रहे, कितने इनके साथ हीले बहाने किए गए, अपनों ने गद्दारियां की, मुनाफिकीन ने धोखा दिया। तकरीबन जिंदगी पर 12 मरतबा खूनी हमले किए गए, सर पर वार किए गए, कंधे पर वार किया गया। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी से जो काम लेना था वो काम लेकर रहा, रब ताला की ये मंशा है। उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख में हैरत की बात मैं अगर आपको बता दूं, एक वक्त ऐसा भी आया कि सलाहुद्दीन के पास 12,000 का लश्कर था, सबसे बड़ा लश्कर है, 12,000 का लश्कर था। ईसाई खार खाए हुए थे, हर जंग में हारते थे, शिकस्त खाते थे। तो क्या किया, सलीबियों के बड़े बड़े बादशाहों ने अपनी फौजें जमा करना शुरू की। इतनी फौजें जमा की कि 4 लाख को पहुंच गई। और वो 4 लाख की फौज जब मुकाबले के लिए निकल करके आई, मुल्क शाम का इलाका था, सलाहुद्दीन से कहा गया अब ये मारका खून रेज है, कैसे 4 लाख आ रहे हैं, तुम्हारे पास क्या है? 12,000। सबको जमा किया मैदान में। पूछा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कि सुना है सलीबियों ने, ईसाइयों ने 4 लाख का मजमा जमा कर लिया है, ये खूनी जंग हो सकती है, हम 12,000 की तादाद में हैं, चारों जगह से अगर वो हमला आवर हो जाए तो फिर हम मुट्ठी भर होते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम ये छोड़कर चले जाएं या फिर मैदान में रहें? फौजियों ने जवाब क्या दिया? वो कहते हैं कि हम किसी ऐरे गैरे के सिपाही नहीं, हम सलाहुद्दीन के सिपाही। अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही, आई ने जवां मर्दा हक गोई वो बेबाकी। इकबाल ने सच कहा था, अल्लाह के शेर कभी लोमड़ी बनना पसंद नहीं करते, मैदान जंग में अड़ जाते हैं। उसके बाद हुआ यही, तारीख ने देखा सलाहुद्दीन अय्यूबी की 12,000 का ये लश्कर मैदान में उतरा। 4 लाख की फौज को उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी सियासी बसीरत से ऐसे टुकड़ों में तब्दील किया कि तकरीबन 8 टुकड़ों में अलग अलग उन्हें बांट दिया, अलग अलग तरीके से। और मुकाबले के बाद तारीख ने आज, ये मेरी अपनी लिखी हुई बात नहीं कह रहा हूं, ईसाइयों के जो बड़े मुअर्रिख हैं, तारीखदां हैं, इंग्लैंड के जो बड़े तारीखदां हैं, उन्होंने लिखा है कि 4 लाख की हमारी फौज को सलाहुद्दीन ने धूल चटा दी।
धूल चटा दिया, सब शिकस्त खा करके चल पड़े। अजीजा ने गिरामी, उसी सलाहुद्दीन ने फिर बढ़ते बढ़ते बैतुल मुक़द्दस का दरवाज़ा भी खटखटाया और अल्लाह ताला ने फतह याबी अता फरमाई। जिस दिन बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, ज़ोहर की अजान खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दी है और नमाज भी पढ़ाई है। उसके बाद एक बेहतरीन खुतबा भी दिया उसी मिंबर पर खड़े होकर के। बैतुल मुक़द्दस फतह होने के बाद करना क्या चाहिए था? जिन्होंने मारा था मुसलमानों को उन्हें पकड़ लेते, जिन्होंने मुसलमानों का माल लूटा था उन्हें पकड़ लेते, जो वहां ईसाई थे। नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस के दरवाजों से आवाज लगाई कि जो अमन के साथ रहना चाहता है, सलाहुद्दीन उसके लिए अमन के दरवाजे खोलता है, और जो जाना चाहता है जितना माल यहां से लेकर जा सकता है, किसी की गर्दन पर तलवार नहीं रखी जाएगी। ये भी अंग्रेज तारीखदान ने लिखा है कि इतना ज्यादा माफ करने वाला किसी जर्नेल को हमने दुनिया में नहीं देखा। और वो मुल्क नॉर्वे, जहां पर कट्टर लोग रहते हैं, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे आज भी यूरोप की कंट्रीज हैं, आपको हैरत होगी, उन्होंने अपने मुल्की कानून के एतबार से सलाहुद्दीन डे मनाना शुरू किया। सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। अरे मियां, तुमको क्यों सलाहुद्दीन डे? वो कहते हैं कि हमने ऐसा सलाहुद्दीन देखा ही नहीं है। यह अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया हुआ मुजाहिद आजम था। अजीजा ने गिरामी, इन मुजाहिदीन में से हर एक की तारीख के लिए एक अलग अलग उन्वान चाहिए। मुख्तसर मैं अर्ज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जवानों में हमारे जज्बा बेदार हो। तुम इस बात में फख्र करो कि तुम जिनके वारिसीन हो वो कोई बुज़दिल कौम के हीरो नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख में कोई ऐसा ऐरा गैरा और नत्थू खेरा नहीं है। अगर हम तारीख उठाएं तो आज भी लोगों के सरों पर बिजलियां कौंदेंगी, बिजलियां कड़केंगी।